गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ राशियां और उनके मात्रक लेकर आया हूं। तो इसका बहुत ही शानदार तरीका आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने अंत तक इस वीडियो को आपने देख लिया तो ये जितनी भी राशियां लिखी है उनके मात्रक आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा राशियां, आधी से ज़्यादा या पूरी की पूरी राशियां भी आपको एक ही बार में उनके मात्रक के साथ में याद हो जाएगी। और ये जो जितनी भी राशियां मैंने आप लोगों के सामने लिया है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले और किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई राशियां ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए चीज़ों को समझना स्टार्ट करते। तो देखिए, फर्स्ट है आपके सामने लंबाई। तो लंबाई का मात्रक है आपका मीटर। लंबाई का मात्रक है मीटर, तो इसको याद रखने का तरीका है लंबा मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसको याद रखने का तरीका है लंबा मीटर। तो लंबा से लंबाई, मीटर से मीटर याद रख लेंगे। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो दवा तभी मान करेगी जब आप 1 किलोग्राम खाएंगे। दवा तभी मान करेगी जब आप कितना खाएंगे, 1 किलोग्राम खाएंगे। दवा तभी मान करेगी जब आप 1 किलोग्राम खाएंगे। तो दवा मान से द्रव्यमान याद रख लेंगे और किलोग्राम से किलोग्राम हो जाएगा। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो समय से ही कांड होता है, समय से ही कांड होता है, समय से ही कांड होता है। तो समय से ही कांड, तो समय से समय हो जाएगा, से कांड से सेकंड याद रख लेंगे। ताप का मात्रक होता है दोस्तों केल्विन। ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो आपने 1 केला खाए, 1 केला खाने से, 1 केला खाने से आपका ताप बढ़ गया। 1 केला खाने से आपका ताप बढ़ गया। 1 मतलब 1, 1 केला खाने से आपका ताप बढ़ गया। तो 1 केला, केला 1, तो केला 1 से केल्विन याद रख लेंगे। ताप से ताप, तो ताप की इकाई होगी आपकी केल्विन। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो इसको याद रखने का तरीका है दोस्तों, एमपी की यार है धारा। एमपी की यार है धारा, एमपी की यार है धारा, एमपी की यार है धारा। तो एमपी की यार से एम्पियर याद रख लेंगे और धारा से विद्युत धारा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो और आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। तो ज्योति की कैंडल, ज्योति की कैंडल, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया कैंडेला। तो ज्योति की कैंडल, तो ज्योति से ज्योति तीव्रता, कैंडल से कैंडेला। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल। तो पदार्थ की मात्रा का बड़ा मोल है, पदार्थ की मात्रा का बड़ा मोल है, पदार्थ की मात्रा का बड़ा मोल है। तो पदार्थ की मात्रा से पदार्थ की मात्रा, मोल से हो जाएगा मोल। समतल कोण, या इसी को कोण भी कहा जाता है दोस्तों, समतल कोण या कोण। तो कोण का मात्रक है रेडियन। तो कोण रेडी है, कोण रेडी है, कोण रेडी है, कोण रेडी है। तो कोण से समतल कोण और रेडी से रेडियन। घन कोण, तो घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। तो घन के लिए आपको वहां स्टे रहना पड़ेगा। स्टे मतलब रहना, स्टे। तो कोण रेडी रहेगा, स्टे रहेगा, रेडी, स्टे रेडी, स्टे रेडी। घन कोण, कोण का मात्रक हो गया आपका रेडी। तो कोण रेडी से कोण रेडियन हुआ था। तो घन कोण, घन कोण के लिए स्टे लगा दो सामने, तो स्टे रेडियन। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने कार्य। कार्य का मात्रक है जूल। तो अच्छे काम से सब लोग जलते हैं, अच्छे काम से सब लोग जलते हैं, अच्छे काम से, अच्छे कार्य से सब लोग जलते हैं। तो कार्य से कार्य हो जाएगा, जलने से याद रख लेंगे जूल को। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी। प्रकाश वर्ष का मात्रक है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। सॉरी दोस्तों, इधर से देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, जो प्रकाश है वो दूरी तय करता है। प्रकाश जो है दूरी तय करता है, प्रकाश जो है दूरी तय करता है। तो प्रकाश ने दूरी तय किया। बहुत सारे लोग देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में को बार बार एग्जामिनर आपको पूछता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष, वर्ष देखते ही सब लोग इसमें टाइम, समय का मात्रक लगा देते। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप भी, अगर आपको नहीं पता है तो आप अंदाजा लगा के उसमें समय का मात्रक लगा देंगे, क्योंकि ये वर्ष लिखा है। बट प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। तो प्रकाश ने दूरी तय किया। प्रकाश ने, जो प्रकाश था, प्रकाश एक लड़का था, उसने दूरी तय किया। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी। शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो आपके पास शक्ति होगी तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हैं। आपके पास शक्ति होगी तो किसी की भी आप वाट लगा सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो
बल, बल कैसा है? न्यू और टनाटन वाला है। बल कभी जब भी किसी पे लगाना है आपको न्यू लगाना है और टनाटन वाला लगाना चाहिए। बल आपको जब भी लगाना है न्यू लगाना है और टनाटन वाला लगाना है। तो न्यूटन से न्यूटन और बल से बल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल, जो कार्य होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है और उष्मा का भी मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा और उष्मा, कार्य, ऊर्जा और उष्मा, ये तीनों का मात्रक आपका जूल होता है। जैसे इसको हमने याद रखे, कार्य, अच्छे काम से सब लोग जलते हैं, तो कार्य का मात्रक हुआ आपका जूल, तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल, उष्मा का भी मात्रक यहां से मिल जाएगा आपको जूल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। आप पर, दाब मतलब होता है प्रेशर, तो इसको याद रखने का तरीका है दोस्तों, अगर आप पर किसी ने प्रेशर बनाया तो आपने उसको बोला पास हो जा कल मिलना, पास हो जा कल मिलना। तो अगर दाब मतलब होता है प्रेशर, तो आप पर किसी ने प्रेशर बनाया तो आपने उसको क्या कहा? पास हो जा, पास हो जा कल मिलना। तो पास हो जा कल मिलना, पास से पास और कल से कल, तो पास्कल। तो दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। विभवांतर और विभव, इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो इसके लिए है दोस्तों, जो विभव या इसको वैभव से याद रख सकते हो, वैभव का वोल्ट, वैभव का वोल्ट, वैभव का वोल्ट, वैभव का वोल्ट। तो वैभव से विभव रिलेट करा देंगे, विभव और विभवांतर हो जाएगा। विभव, वैभव से विभव और विभवांतर को रिलेट करा सकते हैं, वोल्ट से वोल्ट को रिलेट करा सकते हैं। वेग या चाल, वेग या चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और बटे के लिए लिखते हैं प्रति और समय मतलब सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो वेग या चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण होता है दोस्तों, त्वरण बराबर चाल बटे समय, त्वरण बराबर या वेग बटे समय, त्वरण बराबर वेग या चाल बटे समय। तो चाल का मात्रक हो गया था आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक फिर से सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेग या चाल का मतलब मीटर पर सेकेंड हुआ था, त्वरण का मात्रक सेकेंड में 2 की घात लगा दो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो त्वरण का मात्रक बन जाएगा। उसके बाद श्यानता, श्यानता का मात्रक होता है दोस्तों पॉइज, श्यानता का मात्रक होता है पॉइज। तो इसको याद रखने का तरीका है, तो जो सियाने लोग, सियाने जो लोग होते, जो बुजुर्ग लोग होते, उनको सियाने बोलते हैं, सियान बोलते हैं। तो सियान ने तंबाकू वगैरह खाते, तो तंबाकू खाने के लिए उनको मना किया जाता है क्योंकि उसमें पॉइजन रहता है। तो सियाने लोगों को पॉइजन खाने से, तंबाकू खाने से मना किए, तो सियान लोगों को पॉइजन खाने से मना किए। तो सियान से श्यानता, पॉइजन से तंबाकू से रिलेट करा सकते हैं, पॉइज को पॉइजन से, तो पॉइज याद रख सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो आवेश, जो कुलाम को आवेश आया, कुलाम को, जो कुलाम थे एक पर्सन से रिलेट करा सकते हो, कुलाम एक पर्सन थे, उनको क्या आया? आवेश आया। कुलाम को आवेश आया, कुलाम को आवेश आया, कुलाम को आवेश आया। धारिता का मात्रक होता है फेरेड। तो धारिता के फेरे बनाओ, धारिता के फेरे बनाओ, धारिता के फेरे बनाओ, धारिता के फेरे बनाओ। तो धारिता का मात्रक फेरेड। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो इसको याद रखने का तरीका है, किसी को आपने बुलाया आओ, किसी को आपने बुलाया आओ, तो उसने मना किया, मना करके क्या कहा? हट। किसी को आपने बुलाया आओ, तो उसने मना किया हट। तो आव से आवृत्ति याद रख लेंगे और हट से हर्ट्ज को। नेक्स्ट है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। तो प्रेरकत्व 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। तो इसको याद रखने का तरीका है, अनन्या स्वयं है नारी, अनन्या स्वयं है नारी, अनन्या स्वयं है नारी, अनन्या स्वयं है नारी, अनन्या स्वयं है नारी। तो अनन्या से अन्योन्य प्रेरकत्व को याद रख लेंगे, स्व से स्वप्रेरकत्व, है नारी से हेनरी, मतलब प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व, ये सबका मात्रक होता है आपका हेनरी। फिर उसके बाद विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब इसको आप याद रखेंगे,
कृति का कोई मात्रक नहीं, कृति एक कोई लड़की है, उसका कोई मात्रक नहीं, कृति का कोई मात्रक नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, तो जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो फल के वेबर चुंबकीय फल कैसे, बेर के जैसे, चुंबकीय फल कैसे, बेर के जैसे, ऐसे याद रख लेंगे। चुंबक के जो फल लगे वो कैसे है, बेर के जैसे, वे बेर के जैसे, चुंबक के जो फल है वे बेर के जैसे, चुंबक के फल वे बेर के जैसे, चुंबक के फल वे बेर के जैसे हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो प्रतिरोध मतलब होता है जो धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है दोस्तों, धारा का विरोध करता है। तो आप प्रतिरोध आप रिलेट कराएंगे, प्रतिरोध मतलब विरोध होता है, तो आप किसी का विरोध नहीं करना है, सबके साथ में ओम बोलना है। किसी का विरोध नहीं करना है, प्रतिरोध मतलब विरोध करना होता है, तो किसी का विरोध नहीं करना है, किसी का प्रतिरोध नहीं करना है, सबके साथ क्या बोलना है, ओम बोलना है। प्रतिरोध, किसी का भी विरोध नहीं करना है, सबके साथ में ओम बोलना है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। तो आप इसको फार्मूले से याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए रो इज इक्वल टू होता है RA/L, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो आपका रो इज इक्वल टू RA/L होता है। तो R का मात्रक अभी हुआ प्रतिरोध, ओम हुआ, R का मात्रक हुआ अभी ओम, और ये A होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे लंबाई का भी मात्रक मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध आप ऐसे भी याद रख सकते ओ मीटर, तो ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड, तो जो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, पलक ने जल के साथ में से जल से कांड किया, पलक ने जल से कांड किया, प्लांक को कैसे रिलेट कराएंगे दोस्तों, पलक से, तो पलक ने जल से कांड किया। पलक जो है, पलक एक लड़की है, उसने जल से कांड किया, तो पलक से प्लांक नियतांक, जल से कांड किया तो से जल से जूल याद रख लेंगे, से कांड से सेकेंड। उसके बाद पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। तो जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव T इज इक्वल टू F/L होता है, प्रति एकांक लंबाई पर लगाया गया बल, प्रति का मतलब होता है बटे, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगाया गया बल, T इज इक्वल टू F/L, प्रति एकांक लंबाई पर लगाया गया बल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक हुआ न्यूटन, बटे के लिए प्रति लिखते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का फार्मूला होता है दोस्तों P बराबर mv, तो m मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और v मतलब वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। m मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, v मतलब वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास में आवेग का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन सेकेंड, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो इसको आप याद रख सकते हो, जो आवेग होता है F/T होता है, आवेग का जो फार्मूला होता है दोस्तों, आवेग बराबर बल गुणित समय होता है, बल गुणित समय। आवेग का जो फार्मूला होता है बल गुणित समय होता है, बल गुणित समय। तो बल से हो जाएगा आपका बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। आवेग को जो संवेग होता है, संवेग का फार्मूला याद रखना है दोस्तों, P बराबर mv, तो m का मात्रक हुआ था किलोग्राम और v का मात्रक हुआ था मीटर पर सेकेंड। तो वैसे आवेग का सूत्र होता है F/T, मतलब बल गुणित समय अंतराल, तो बल मतलब बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। आगे है आपके पास में घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो इसको भी घनत्व का फार्मूला होता है दोस्तों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक हुआ किलोग्राम, और बटे के लिए लिखते प्रति, और आयतन मतलब तीन भुजाओं का गुणनफल, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो तीन भुजाएं मतलब मीटर का क्यूब।
घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, बटे के लिए लिखते हैं प्रति, और आयतन, आयतन में 3 भुजाएं रहती इसलिए मीटर का क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो प्रतिबल का भी फार्मूला है दोस्तों F/A होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल जैसे आपका दाब का फार्मूला होता है, दाब बराबर F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, वैसे ही प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक हो गया आपका न्यूटन, बटे के लिए लिखते हैं प्रति, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई मीटर, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल, प्रतिबल के लिए भी आपको याद रखना है, जैसे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो दाब और प्रतिबल ये सेम होता है। जो दाब का जो फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, वही प्रतिबल का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल F/A। तो बल का मात्रक न्यूटन, बटे के लिए लिख दिया आपने प्रति, क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो देखिए कोणीय वेग या कोण का मात्रक हुआ था रेडियन, तो आगे देखिए कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि कोणीय वेग का फार्मूला बन जाएगा आपका कोण बटे त्रिज्या। कोणीय वेग का मात्रक बनेगा कोण बटे समय। कोणीय वेग, जो कोणीय वेग है उसका मात्रक बनेगा, कोणीय वेग इसका फार्मूला बनेगा कोण बटे समय। तो कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन, और बटे के लिए लिखते हैं प्रति, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग यहां से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो कोणीय वेग जैसे वेग चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग केवल, तो कोणीय वेग होता है कोण बटे समय, तो कोण का मात्रक रेडियन, और बटे के लिए लिखते हैं प्रति, और समय का मात्रक सेकेंड। वैसे कोणीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा आप लोगों के सामने दोस्तों जैसे कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड हुआ, तो कोणीय त्वरण का मात्रक यहाँ सेकेंड का वर्ग हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो इसको आप फार्मूले से याद रखेंगे दोस्तों, जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण को I से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है I बराबर mr स्क्वायर। आप इसका जो इकाई है, इकाई याद न रखते हुए दोस्तों इसका फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको इसकी इकाई हमेशा याद रहेगी। तो जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर होता है। जड़त्वाघूर्ण का सूत्र I बराबर mr स्क्वायर, जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर। तो m मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, r मतलब त्रिज्या को लंबाई हुई एक प्रकार की, तो लंबाई का मात्रक मीटर, और इस पे 2 की घात है तो मीटर का वर्ग। जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर, तो m मतलब किलोग्राम, r मतलब मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र में टेस मतलब टेंशन ला, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में टेस्ला। लास्ट है दोस्तों आप लोगों के सामने गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे ही आप लोगों के पास में 2 पिंड होते हैं, M1 और M2 द्रव्यमान के 2 पिंड है, और इनके बीच की दूरी r रहती है, तब इस पे लगने वाला बल जो दिया जाता है उनके बीच में रिलेशन निकाला जाता है, तब आपको फार्मूला मिलता है F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये आपको ये फार्मूला याद है दोस्तों, F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। G यही से G मतलब होता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको G का मान निकालना है, तो G का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, G को आप यहीं पे रखिए, R को इधर लाएंगे तो FR स्क्वायर बटे M1 M2। तो G के साथ जो गुना में थे वो बटे में आ गए, और जो G के बटे में था उसके F के साथ में गुना में आ गए। तो G का मात्रक यहाँ से देखिए, बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, बल का मात्रक हो गया आपके पास में, ये न्यूटन मिल गया। R मतलब होता है
आर मतलब होता है दूरी, दूरी मतलब मीटर का स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के लिए लिखते हैं प्रति। ये m1 और m2 आपके किलोग्राम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का वर्ग। तो यहां से देखिए आपको केवल ये वाला फार्मूला याद रखना है दोस्तों, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से g का मान आपको मिल जाता एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F बल का मात्रक न्यूटन, R मतलब दूरी, दूरी का मतलब मीटर, तो दूरी मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के लिए प्रति 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और ट्रिक पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए दोस्तों। और ये याद रखिए दोस्तों, ये जितने भी आप लोगों के सामने मैंने ये डिस्कस किया है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा।